हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग देखिए, पिछले वीडियो भी हम बनाए थे, उसमें आप लोग बहुत प्यार किए और सभी वीडियो को आप लोग देखे। तो आप लोग को देखे होंगे तो आप लोग यदि वहां पे आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो यहाँ पे भी आ जाइए। और यहाँ पे आपको हम बताएंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में बोल रहे हैं कि सभी लोग देखिए, हम किसी को ट्रोल नहीं कर रहे हैं, किसी को हम ट्रोल नहीं कर रहे हैं, किसी का हम बुराई भी नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग बता रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूबर बता रहे हैं कि भाई इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ, इससे क्या होगा ना कि बच्चा डर जा रहा है। भाई लोग डर जा रहा है कि भाई CB2 की तैयारी करे कि नहीं करें। देखिए, बहुत बड़ी बात होता है कि मान लीजिए कि आप डरवा दिए तो CB2 की तैयारी नहीं करेगा। अरे यू वनडे एग्जाम नहीं ना है जी, यू वनडे एग्जाम नहीं है, ग्रुप डी वाला ना है कि आपको पीटी देना है कि मीन्स देना है। तो आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, CB2 1 दे दिए हैं और बच्चा का मार्क्स आ रहा है अच्छा सा, अच्छा स्कोर आ रहा है, और आप बोल दे रहे हैं कि नहीं भाई इतना मार्क्स जाएगा। तो ज्यादा जो मार्क्स बोल रहा है उसको वीडियो को आप स्किप करिए और इस वीडियो को हम देखिए। और इसमें आपको हम लाए हैं ग्रीन जोन और रेड जोन। तो ग्रीन जोन किसको बोलेंगे और रेड जोन किसको बोलेंगे? जो भैया ग्रीन जोन में आ रहे हैं और जो रेड जोन में आ रहे हैं वो सबका कंफर्म हो जाएगा। तो तुम वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं है, जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा तो बात बनेगी नहीं एकदम। देखिए, हम रात भर ना इसको एनालिसिस किए हैं, जितना लोग वीडियो बनाया है हम रात भर एनालिसिस किए, रात भर, रात को नींद हराम करके आए हैं। ऐसा ही नहीं उठ पुट के चल आए हैं, ठीक है। तो हम रात भर नींद हराम करके आए हैं आपको हम बताने के लिए, बस इतनी छोटी सी बात कि आप लोग CB2 के लिए तैयारी में लग जाइए। अगर जिसका इतना आ रहा है तो लग जाइए, इसके से कम आ रहा है तो छोड़ दीजिए, अब ग्रुप डी में लग जाइए, काहे ला बीचवा में रहिएगा। इसीलिए हम आज आपको एकदम कंफर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, 2025 में जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो हुआ, इसका कट ऑफ जो लोग ज्यादा बता रहे हैं वो भाई भाग जाए, समझे, जो ज्यादा बता रहे हैं। और इससे भी पिछले वीडियो हम बनाए हैं और उसमें आप लोग देखे होंगे। तो उतना ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिर हम लाए हैं, ठीक है, और इसमें कुछ अलग होगा, ठीक है। चलिए, टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 8,000 इतना वैकेंसी था, ठीक है। टोटल फॉर्म की बात करेंगे तो 59,40,860 मतलब भरा गया था, टोटल फॉर्म भरा था। तो देखिए, जितना भरता है ना उतना वहां पे बैठता नहीं है, क्योंकि कोई कमा रहा है कहीं दिल्ली पंजाब, वहां पे फॉर्म भर दिया तो अब आएगा देने एग्जाम, सोचे हटाओ भाई पढ़े लिखे हैं ये, नहीं तो फॉर्म भर दिए एग्जाम नहीं देंगे, छोड़ो। क्योंकि मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट सेकंड से मान लीजिए पहला जो एग्जाम हुआ था 5 जून को, तो 5 जून को हुआ था, उससे लोग बता देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 5 जून का जब एग्जाम हुआ तो उससे बताया कि भैया उसमें बहुत हार्ड आ रहा था शिफ्ट, तो उससे आधा बचबने तो खत्म हो जाएगा। बोले छोड़, हम कुछ ही देवे जाए, जब शिफ्ट में हार्ड आ रहा है तो हम कुछ ही देवे जाए, एक शिफ्ट ना एग्जाम है हो कि सबको यहाँ पे बैठ जाएगा। एक शिफ्ट एग्जाम रहेगा तब ना सबको, मतलब नहीं बैठ पाता है, समझे, सबको बैठ जाता है। चलिए, अब आते हैं हम कि एग्जाम का लेवल कैसा था। आप लोग जान ही रहे एग्जाम का लेवल था मॉडरेट और हार्ड, ठीक है। इजी किसी किसी में रहा था लेकिन मॉडरेट और हार्ड रहा था। और वो भी हार्ड रहा था करंट अफेयर, ठीक है, और जीके जीएस, ठीक है। जीके जी इसी से लोग बोल रहा है कि हार्ड है, बाकी हार्ड उतना नहीं था, बस जीके जीएस करंट अफेयर। और देखिए, साइंस का वेटेज बहुत कम था, वो 2-3 क्वेश्चन पूछा था लगता है ना, ठीक है। तो मॉडरेट 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 में भी वही बात है कि थोड़ा सा उससे कम मतलब इजी पूछा था हार्ड से, ठीक है। तो देखिए, CBT 1 के लिए कितना उपस्थित हुए थे? एकदम आधा से आधा, देखिए 59 लाख भरे थे और 30 लाख यहाँ पे बैठे हैं। तो देखिए, आधा कहाँ चल गए? आधा छोड़ दिए होंगे डर से, चाहे कहीं और होंगे, चाहे कहीं किसी का एग्जाम, किसी का सीजीएल में हो गया होगा, ये वाला 2024 वाला में, तो छोड़ दिया, कोई एनटीपीसी कहा दें, है ना, ठीक है। अगर आपका रॉ मार्क्स, ये बात को आप याद रखिएगा, अगर आपका रॉ मार्क्स आपका 60, 65, 70 इतना अगर आ रहा है तो आप लोग दिवाली मनाइए, आप लोग दिवाली मनाइए। दिवाली है आपका CBT 2, तो CBT 2 के लिए एकदम तैयारी में लग जाइए। 60, 65, 70 वाले बच्चे, भैया लोग, सभी लोग लग जाओ। अब CBT 2 में कितना बच्चा बुलाया जाएगा? तो 15 गुना बच्चा बुलाया जाएगा, ठीक है। 15 गुना बच्चा बुलाया जाएगा। तो समझ जाइए, CBT 2 के लिए 15 गुना, यानी कि 1,21,000 इतना बच्चा बुलाया जाएगा। देखिए, 1 लाख, अब इतना भी फाइट करना आपका
अब आते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। भैया रिजल्ट आपका सितंबर तक आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, सितंबर तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नॉर्मलाइज किसको ज्यादा करेगा, हम इस पे बात करते हैं कि ऑल शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन कैसे करेगा। आप डेट अपना याद रख लीजिए, जिस एग्जाम में आप दिए हैं उसका तो डेट याद होगा, है ना। तो डेट याद है तो डेट अपना याद कर लीजिए। और आप हार्ड, जिसका हार्ड होगा, ठीक है, अपने आप में तो पता ही चल गया होगा कि हार्ड हमको था भाई। बच्चा जो दोस्त लोग को पता चल जाता है ना कि मेरा हार्ड था। तो हार्ड में इसमें सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होगा। जो अपना हार्ड शिफ्ट कह रहा है उसका सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन 10 से 12 से 15 नंबर आपका बढ़ेगा, एकदम सबसे हट के रहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे कम किसका नॉर्मलाइजेशन, जिसका इजी हुआ हुआ। तो इजी जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स रॉ मार्क्स आएगा ना, सबसे ज्यादा मान ली कि 80 कोई रॉ मार्क्स दम ले आया तो समझ जाएगा कि इजी हार्ड है। भैया तुम एकदम सटीक रह जाओ कि तुमको 1 2 से 3 नंबर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी ये कट ऑफ में आ जाएगा। मॉडरेट, मॉडरेट की बात करेंगे कि मॉडरेट इनइक्वलिटीज पे चलेगा। इजी से ज्यादा और हार्ड से कम, इजी से ज्यादा और हार्ड से कम दिया जाएगा मॉडरेट वाले को, ठीक है। अब बात करते हैं कि रेड जोन कौन है और ग्रीन जोन कौन है। अब इस पे हम बात करते हैं। देखिए रेड जोन की अगर हम बात करते हैं, रेड जोन का अगर हम बात करते हैं तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। ये आपका रॉ मार्क्स है, ठीक है। रॉ मार्क्स, ये वाला रॉ मार्क्स है, ठीक है, ये रॉ मार्क्स है, याद रखिएगा। तो रॉ मार्क्स में आपका 63 अगर है जनरल का तो जाएगा एकदम बढ़िया से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 61 62 ओबीसी के लिए है तो एकदम चलो रेड जोन के लिए काफी है, समझ रहे हैं 61 62। और कौन कौन आ रहा है भैया, पटना, प्रयागराज, अजमेर, और जिसको जिसको देखिए कमेंट करिएगा भैया कि हमको प्रयागराज था, हमको गोरखपुर था, हमको भोपाल था, हमको सब कमेंट करिए तो किसका किसका है, तो हम वहां से एनालिसिस फिर से करेंगे। चलिए मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, भोपाल, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, तो इतना रेड जोन में आया। अब किसका किसका रेड जोन में आ रहा है एक बार कमेंट कर दीजिए कि भैया हमको रेड जोन में आ रहा है। ईडब्ल्यूएस के 58 से 60, एससी के लिए 52 से 54, एसटी के लिए 46 से 47, ये रो मार्क्स का कट ऑफ है, ठीक है। चलिए अब ग्रीन जोन में आते हैं। ग्रीन जोन, ग्रीन जोन में कौन कौन आ रहा है, ये भी रोए मार्क्स है, ये नहीं मत समझिए कि नॉर्मलाइजेशन है। तो जम्मू आ रहा है, जम्मू कश्मीर, सिकंदराबाद, रांची, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, ये सब आपका ग्रीन जोन में आ रहा है, एकदम ग्रीन लाइट जल रहा है ऐसे ऐसे भुक 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 भुक। अगर उसका जनरल का 54 से 58 है, चलो दिवाली मनाओ। 53 से 55 है तो दिवाली मनाओ। 51 से 52 है ईडब्ल्यूएस का। एसटी का है 46 से 47 तो दिवाली मनाओ। एसटी का है आपका 45 से 46 तो दिवाली मनाओ। एकदम सीबी टू के लिए एकदम तैयारी हो जा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उन बच्चे के पास पहुंच पाए जो कंफ्यूजन में है, अभी अभी सीबी टू के लिए तैयारी में नहीं लगे हैं, वो एक बार लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए। अब हमको भी यूट्यूब की दुनिया में आगे बढ़ाइए, आप लोग पे हम डिपेंड है भैया, समझे। हाँ, आप लोग अगर प्यार दीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोग से गुजारिश है कि हमको भी यूट्यूब की दुनिया में आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए बाय बाय।